जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आजकल जो क्लास में लाना शुरू किया हूँ क्या है चैप्टर वाइज। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे झारखंड का संगीत और नृत्य। चैप्टर वाइज क्लास लाने का एक ही मकसद है कि आपका झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। पहले क्या था कि मिक्सअप लाने से कोई-कोई क्वेश्चन जो है नज़रअंदाज हो जाता था और छूट जाता था। लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम करीब पहुँच जाएगा, डेट जारी हो जाएगा, तो मैं मिक्सअप क्वेश्चन भी लाना शुरू कर दूँगा ताकि वो आपका टेस्ट की तरह काम करेगा। तो फिलहाल क्या करेंगे हम लोग चैप्टर वाइज़ देखेंगे चूँकि अभी एग्ज़ाम थोड़ा-सा दूर में है, ठीक है? साथ ही आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम संबंधित कोई जानकारी लेना हो या क्लास संबंधित कुछ सूचना लेना हो, तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर 93 34 40 05 26 में क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। हम जो भी हो पाएगा अपनी तरफ से जो भी जानकारी होगा, हम आप लोगों को उपलब्ध कराएँगे। लेकिन मैसेज के माध्यम से कीजिएगा, कॉल के माध्यम से नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? पहला है आपका सरायकेला खरसावां, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरायकेला खरसावां। तो झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां माना जाता है। और आपका उड़ीसा में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल आपका मयूरभंज में माना जाता है। कहाँ? मयूरभंज में माना जाता है। और पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल आपका कहाँ? पुरुलिया में माना जाता है, पुरुलिया में। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि छऊ नृत्य जो है 3 प्रकार के हैं आपका, मयूरभंज प्रकार का, पुरुलिया और सरायकेला 3 प्रकार का है। अब हम लोग बात करेंगे सरायकेला खरसावां की। तो सरायकेला खरसावां झारखंड का एक ज़िला है, जो कि आपका 2001 ईस्वी में ज़िला बना है। और यह जो है आपका सरायकेला खरसावां आपका खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि छऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन कब किया गया? पहला है 1928, दूसरा है 1938, तीसरा है 1949, चौथा है 1958। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1938। तो सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन यानी कि यूरोप में सबसे पहले प्रदर्शन 1938 ईस्वी में किया गया था। और किनके प्रयास से किया गया था? तो हाँ, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह के प्रयास से किया गया था। सुधेंदु नारायण सिंह, ये आपको याद रखना है। इनके प्रयास से विदेश में यानी कि यूरोप में सबसे पहले 1938 ईस्वी में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था? पहला है 1945, दूसरा है 1947, तीसरा है 1950, चौथा है 1956। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947। यानी कि हमारा जब भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो आज़ादी के बाद से बिहार सरकार जो है छऊ नृत्य को संरक्षण देना प्रदान किया था। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो झारखंड क्या था बिहार का ही हिस्सा था। तो उस समय जो है छऊ नृत्य का संरक्षण बिहार सरकार ने ही प्रदान किया था। बिहार की बात किया जाए तो झारखंड के उत्तर दिशा में बिहार है और बिहार का हम लोग 46% भूभाग काट के क्या है अलग झारखंड राज्य की निर्माण किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेवारी कब अपने हाथों में लिया? पहला है 1990, दूसरा है 1999, तीसरा है 2000 ईस्वी, चौथा है 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी। तो देखिए आपको बता देते हैं कि झारखंड अलग राज्य कब बना? तो ये बना है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो बिहार से जब अलग झारखंड राज्य बना आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से बिहार सरकार को छोड़कर झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेवारी लेता है आपका 2001 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि छऊ नृत्य में कितनी धाराएँ होती हैं? धाराएँ या धारा भी लिखल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छऊ नृत्य में कितनी धारा होता है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। छऊ नृत्य में 2 धारा होता है। कौन-कौन? तो एगो होता है आपका हथियार धारा। क्या होता है आपका? हथियार धारा, ठीक है? अब दूसरा होता है आपका
कालीभंग धारा, कालीभंग धारा ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है? कालीभंग धारा। तो हथियार धारा में जहाँ वीर रस की प्रधानता होती है, वही कालीभंग धारा में श्रृंगार रस की, ठीक है। हथियार धारा जिसमें ओज गुण होता है, अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो धारा कितना होता है? 2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6। इनमें से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है? पहला है पाइका नृत्य, दूसरा है जदुर नृत्य, तीसरा है नेटुआ नृत्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जदुर नृत्य। तो जदुर नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य में धीमी गति में लय ताल में नाचते हैं। यह नृत्य कोलोम, सिंगबोंगा और फागुन पर्व में शुरू होता है और सरहुल पर्व तक यह आपका जदुर नृत्य किया जाता है। विशेषकर उरांव जनजाति में ये जो जदुर है ज़्यादा प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। तो स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से किस में नृत्य करते हैं? जदुर में। पैका की बात किया जाए तो पैका जो है आपका सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है और यह ओजपूर्ण नृत्य है और यह क्या है? आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जापी नृत्य का संबंध किससे है? पहला है विवाह, दूसरा है बसंत गीत, तीसरा है जन्म उत्सव, चौथा है शिकार नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार नृत्य। जपी नृत्य को शिकार नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य सरहुल पर्व के बाद शुरू होता है और आषाढ़ी पर्व तक चलता है, ये आपको याद रखना है। तो जपी यानी कि शिकार। विवाह की बात की जाए तो विवाह नृत्य कौन सा है? आपका डोमकच। डोमकच क्या है? विवाह से संबंधित है। जन्म उत्सव की बात की जाए तो ये कौन सा नृत्य होता है? झंझाइन गीत होता है, ये आपको याद रखना है, जो कि जन्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कर्मा नृत्य में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? पहला है कर्मा गीत, दूसरा है माघे, तीसरा है लह सौआ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लह सौआ। तो कर्मा नृत्य में गाए जाने वाले गीत को लह सौआ गीत कहते हैं, जिस कारण कर्मा नृत्य को आपको लह सौआ नृत्य भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कर्मा नृत्य को क्या कहते हैं? लह सौआ नृत्य भी कहते हैं। अब कर्मा की बात किया जाए तो कर्मा जो है आपका भादो माह के एकादशी में मनाया जाता है और यह है, इसमें जो है आपका करम नाम का वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है, ठीक है। और यह जो है आपका करम पर्व जो है जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरी सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन खास बात यह है कि इस त्यौहार में जनजाति के साथ साथ सदान भी भाग लेते हैं, ठीक है। और कर्मा जो है आपका भाई बहनों पर आधारित त्यौहार है, इसलिए सदानों में जो प्रचलित है रक्षाबंधन का त्यौहार, जो कि भाई बहनों का त्यौहार है, उससे इसकी समानता या इसकी तुलना की जाती है। किसकी? कर्मा की। कर्मा यानी कि कर्मा धर्मा वाला कहानी, ठीक है। सातों भय या सातों कर्म गाड़े, सातों गोतनी सेवा करे, ये जो गाना है कमिंग सून है आपका सितंबर में, कर्मा है, बहुत मजा आता है रांची में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कर्मा नृत्य का सबसे प्रधान अवसर कौन सा पर्व है? पहला है तीज, दूसरा है कर्मा, तीसरा है जितिया, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। कर्मा नृत्य कब होगा? कर्मा में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कर्मा नृत्य का सबसे प्रधान अवसर कर्मा पर्व है, जो कि भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। सीधी सी याद रखना है, कर्मा कब मनाया जाता है? भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, इसीलिए गाना है भादो एकादशी करम गड़ाए रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करते हैं। यह कौन सा नृत्य के बारे में बात हो रहा है? पहला है पाइका नृत्य, दूसरा है जतना नृत्य, तीसरा है छौ नृत्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइका नृत्य। पाइका नृत्य में जो है क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है, पहले तो ये आपको याद रखना है। साथ ही क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है, यानी कि इसमें ताकत के साथ नृत्य करना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई गाना नहीं होता है, सिर्फ संगीत पर करना होता है, ठीक है। सैनिक जिस तरह से आपका लड़ाई करते हैं उस तरह से आपका करना पड़ता है, ठीक है। और पाइका नृत्य होता है, इसमें जो है आपका विशेषकर तलवार है, ढाल है, इस प्रकार का सामान लेके नृत्य करना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग छऊ नृत्य की, तो छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में सरायकेला खरसावां को मनाया जाता है। किसको? सरायकेला खरसावां को। और इसके अलावा भारत में आपका उड़ीसा का मयूरभंज और आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को भी माना जाता है। और छऊ नृत्य का सबसे पहले प्रदर्शन विदेश में, विशेषकर यूरोप में कब हुआ था? आपका पहला क्वेश्चन बताया है 1938 ईस्वी में
आपका सरायकेला के महाराज यानी कि राजा सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा कराया गया था। ये आपको याद रखना है। तो रिपीट इस तरह से आप बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जतरा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? पहला, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। दूसरा, यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। तीसरा, यह एक सामूहिक नृत्य है। चौथा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक सामूहिक नृत्य है। ये वाला बात सही है। ठीक है, तो जतरा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं सामूहिक रूप से। ये आपको याद रखना है। जातरा विशेषकर उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार भी कह सकते हैं। ठीक है, जतरा में क्या है कि लड़का लड़की अपने पसंद का, लड़का और लड़की को पसंद करता है। फिर जतरा खत्म होने के बाद रिश्तेदारी आना जाना होता है। फिर शादी विवाह का सीजन शुरू हो जाता है। तो यात्रा बहुत मायने रखता है, विशेषकर उरांव जनजाति के मामले में। क्वेश्चन नंबर 12, नचनी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह एक पेशेवर नृत्य है। दूसरा, नचनी नृत्य में स्त्री नर्तक का नाम नचनी है। तीसरा है, इसमें पुरुष नर्तक का नाम रसिक रखा गया है। चौथा, इनमें से सभी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सभी सही है। तो आपको बता दें कि नचनी नृत्य को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम क्या है आपका? कली नृत्य है। ठीक है, तो नचनी खेलड़ी झारखंड में गाली शब्द जैसा होता है और गाली शब्द इसलिए होता है कि आप जैसे जान रहे कि एक स्त्री जो होती है काफ़ी सज्जो श्रृंगार के साथ, माने काफ़ी ज़्यादा मेकअप करके बहुत सारे पुरुषों के बीच में अकेले नाचती है और इतना ज़्यादा श्रृंगार करती है और सुंदर लगती है कि सभी पुरुष उसी की ओर मोहित हुए रहते हैं। इतना तक कि सभी लोग अपना पत्नी, अपना घर द्वार भूल के उस स्त्री के साथ नाचने लगते हैं, जिससे क्या है कि उस पुरुष की महिलाएं जो है गुस्से में इस नृत्य को क्या कहती है? नचनी खेलड़ी या नचनी खेलड़ी नृत्य कहती है, जो कि एक गाली के समान है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? कली नृत्य। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, किस नृत्य में पुरुष स्त्री वेश धारण करके नृत्य करता है? पहला है जतरा नृत्य, दूसरा है जदूर, तीसरा है जपी, चौथा है नेटुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेटुआ। ठीक है, इसी को ट बोल सकते हैं, नेटुआ नृत्य। इसमें जो है आपका पुरुष जो है आपका स्त्री वेश धारण करके नृत्य करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कहीं कहीं इसी को लौंडा डांस भी कहते हैं, यानी कि पुरुष जो है स्त्री वेश धारण करके नृत्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं? पहला है पाइका नृत्य, दूसरा है कठोरवा नृत्य, तीसरा है जदुर नृत्य, चौथा है चतरा नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोरवा नृत्य। तो कठोरवा नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष जो है आपका मुखौटा पहन कर नृत्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये भी क्या है आपका? ओजपूर्ण नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग नृत्य तो देख लिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या? संगीत की ओर। संगीत के बिना तो दुनिया अधूरा होता है। ठीक है, नाम गुम जाएगा बस मेरा गीत याद रह जाएगा, ऐसा गाना सुने होंगे। तो गाना बहुत मायने रखता है। ठीक है, विशेषकर हमको ट्राइबल लैंग्वेज जो वाला जो है सॉन्ग, जैसे संथाल हो, मुंडा हो, भाषा समझ में आए चाहे नहीं, लेकिन गाना बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, अब संगीत की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के संगीत, विशेषकर लोकगीत, वो जो सो हिंदी वाला नहीं, हनी सिंह वाला गाना नहीं, हम लोग क्या देखेंगे अब? लोकगीत। देखिए, संथाल जनजाति में विवाह से संबंधित कौन सा गीत है? पहला है दौड़, दूसरा है लंगड़े, तीसरा है वीर सोरेन, चौथा है डाहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौड़। संथाल जनजाति में दौड़ विवाह विषयक एक गीत है। लांगड़े हो गया, वीर सोरेन, डाहर जो है, ये जो है आपका संथाल जनजाति का लोकगीत है। ये तीनों क्या है? लोकगीत है। ठीक है, लोकगीत। संथाल जनजाति का ही ये लोकगीत है, लेकिन दौड़ जो है संथाल जनजाति का विवाह गीत है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग संथाल जनजाति की, तो यह संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और पूरे भारत में यह तीसरे स्थान रखती है, ये भी आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति के लोग आपका संथाली भाषा बोलते हैं और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और संथाली भाषा की बात किया जाए तो संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान का 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है और 8वें अनुसूची में अब तक सिर्फ 22 भाषा को ही शामिल किया गया है और संथाल जो है झारखंड का एक ट्राइबल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संथाल जनजाति में वीर सोरेन किस प्रकार का लोकगीत है? पहला है विवाह गीत, दूसरा है जंगल गीत, तीसरा है बसंत गीत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, जंगल गीत। तो संथाल जनजाति में वीर सोरेन एक लोकगीत है जो कि जंगल गीत से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे आपको बताया कि अगर आपको झारखंड में नौकरी करना है, तो झारखंड के जितने भी जनजाति हैं, उनके गीत, संगीत, कल्चर, संस्कृति सबको आपको जानना होगा बारीकी से। तभी जाकर आप यहाँ का अधिकारी साहब या यहाँ नौकरी करने लायक बनेंगे। इसलिए आप हल्के मत लीजिएगा झारखंड के जनजातियों को, वहाँ उन लोग का सारा चीज़ को अनुकरण करना होगा और सीखना होगा, जानना होगा, ठीक है? तो संथाल जनजाति में वीर सोरेन क्या है? जंगल गीत है, ठीक है? सबसे पहले यह क्या है? लोकगीत है। उसके बाद क्या है? जंगल से संबंधित गीत है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इनमें से कौन संथाल जनजाति का लोकगीत है? पहला है मतवार, दूसरा है भीनसा, तीसरा है रिजा, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो आपका संथाल जनजाति के लोकगीत ये तीनों तो है ही, इसके अलावा भी और भी हैं, वो आपको बताते हैं। जैसे दौड़ है, लंगड़े, बाहा, सोहराय, डहार, मातवार, भिनसार, गोलवारी, डांटा, रीजा, झीका, दसाएं, वीर सोरेन, ये सभी क्या है? संथाल जनजाति का लोकगीत है, ये आपको याद रखना है। अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके एक बार सुन लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा, अगर आप नोटबुक में लिखते हैं तो। देखिए नोटबुक में लिखिएगा तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कितना पुस्तक खरीदेगा, 1-2 खरीदेगा, लेकिन हम जो क्वेश्चन बनाते हैं बहुत सारे किताबों का मिक्सअप है, लेके बनाते हैं। तो आपको नोट बनाइएगा तो एक ही बार में बहुत सारे किताबों का नोट आपको मिल जाएगा या बन जाएगा। यही फ़ायदा है, इसीलिए बोलते हैं आपको रोज़ दिन कि नोटबुक में लिखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जदूर एक लोकगीत है, यह किस जनजाति का लोकगीत है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है हो जनजाति, चौथा है मुंडा जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका मुंडा जनजाति। ठीक है, तो जतूर जो कि आपका एक वसंत गीत है, ठीक है, जो आपका मुंडा जनजाति में प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको बता दें कि जतूर जो है आपको उरांव जनजाति में है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुंडा दिया है तो हम मुंडा जनजाति आपको बता दे रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे संथाल जनजाति की, तो ये जो है झारखंड का सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति की बात करेंगे, ये तो झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। हो जनजाति की बात करेंगे तो ये जो है आपका झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति की बात की जाए तो ये झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और संथाल जो है, जो संथाली भाषा बोला जाता है, उनका लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि है, ओल चिकी लिपि। और उरांव जो कुड़ुक भाषा बोली जाती है, उसका लिपि क्या है आपका? तोलोंग सिक्की लिपि है, ये आपको याद रखना है। और मूड़ा बार-बार क्यों बोल रहे हैं भाई? ज़बान में क्या हो गया? उरांव जनजाति जो आपका कुड़ुक बोलती है, वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कभी-कभी जीभ भी ना एक जगह जाकर अटक जाता है, गड़बड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जपी एक प्रकार का लोकगीत है, यह किस प्रकार का है? पहला है विवाह से संबंधित, दूसरा है जंगल के गीत, तीसरा है धान की बुवाई के समय गाए जाने वाला गीत, और चौथा है फागुन में गाए जाने वाला शिकार से संबंधित गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ भाग रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फागुन के समय शिकार में गाया जाने वाला यह गीत है। यानी कि आप कह सकते हैं कि शिकार से संबंधित गीत कौन है? आपका जपी गीत है। विवाह से संबंधित गीत आपको बताए ही थे, कौन सा है? डोमकच है, ठीक है। जंगल गीत आपको इससे पहले बताया था, वीर सोरेन क्या है? आपका जंगल गीत है, ये आपको याद रखना है। डोमकच के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देते हैं कि सदानों में विशेषकर यह रिवाज है कि पुरुष ही जाते हैं बारात में, महिलाएँ जो है घर में रहती है, घर की रखवाली के लिए। तो पुरुष सदस्य सभी कोई चले जाते हैं बारात के लिए, तो घर में महिलाएँ जो होती हैं घर की रखवाली के लिए रात भर जगती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। उस समय वो थोड़ा बहुत अश्लील टाइप का या फुहड़ता भरी गाना भी गाते हैं, और सभी लोग क्या है, पुरुष वस्त्र धारण भी कर लेते हैं, तो वही क्या है? आपका डोमकच है, ठीक है। और डोमकच में जो है आपका ये पुरुषों का शामिल होना वर्जित होता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है पुरुष स्त्री मिल के डोमकच गाया जाता है, या कहीं-कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि शादी कि जिस घर में शादी होता है, उस घर में 15 दिन पहले से जो नृत्य या संगीत किया जाता है, वो क्या है? डोमकच है। ये भी लिखा मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हेरो किस प्रकार का लोकगीत है? पहला है नया और खाने के समय गाया जाने वाला गीत, दूसरा है विवाह का अवसर पर गाया जाने वाला गीत, तीसरा है धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, धान के बुआई के समय गाए जाने वाला गीत। तो हेरो गीत क्या है? धान बोने के समय गाए जाने वाला गीत है। आपको बता दें कि झारखंड क्या है? आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में जो है जनजाति जो होता है विशेषकर प्रकृति पूजक है और वो क्या करता है कि अपने जितना भी रस्म रिवाज है जैसे पशु पालना हो तो पशु से संबंधित भी त्योहार मनाता है, सोहराय त्योहार, सोहराय गीत भी गाता है। धान बोने के समय, धान काटने के समय, नया अन्न खाने के समय, हर जो चीज़ है सब में वो क्या करता है रस्म-रिवाज को शामिल कर दिया है और उसको सेलिब्रेट करता है। ठीक है? तो धान बोने के समय कौन-सा गीत गाता है? हेरो गीत गाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 उरांव जनजाति में गाया जाने वाला लोकगीत क्या है? पहला है जतरा, दूसरा है धुड़िया, तीसरा है साड़ी, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उरांव जनजाति में गाए जाने वाला कुछ लोकगीत इस प्रकार है जैसे सरहुल है, जतरा है, धुड़िया है, अषाढ़ी है, कर्मा है, माठा है, जदुर है। ये सब क्या है? उरांव जनजाति द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। अब उरांव जनजाति की बात किया जाए तो यह है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। इनका जो भाषा क्या है आपका कुड़ुक है और कुड़ुक भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपका तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जोमनामा किस प्रकार का लोकगीत है? पहला है धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत, दूसरा है शादी विवाह से संबंधित, तीसरा है गर्मी में एकांतवास में गाया जाने वाला गीत, चौथा है नया अन्न खाने के समय गाया जाने वाला गीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नया अन्न खाने के समय गाया जाने वाला गीत। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह से है, माने कि जनजाति जो है आपका प्रत्येक चीज में आपका नया अन्न खाना हो काटना हो सब में नाच-गान करता है, अब त्योहार मनाता है। तो नया अन्न खाता है, उस समय कौन-सा गीत गाया जाता है? जोमनामा गीत गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? जोमनामा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झूमर लोकगीत किस अवसर में गाए जाने वाला गीत है? पहला है तीज, दूसरा है कर्मा, तीसरा है सोहराय, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो झूमर लोकगीत है, मस्ती में झूमना है, तो ये सब पर्व त्योहार में हो सकता है। तीज में भी हो जाएगा, कर्मा में भी हो जाएगा, सोहराय में भी हो जाएगा। तो ठीक है, आपको बता दें कि कर्मा जो है आपका भादो माह के एकादश में मनाया जाता है। इसमें करम नाम का वृक्ष की पूजा की जाती है, उसकी डाली की पूजा की जाती है। ठीक है? और यह भाई-बहनों पर आधारित त्योहार है और यह झारखंड के जनजातियों का सहरूल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, ये आपको याद रखना है। सोहराय की बात किया जाए तो यह पशु से संबंधित त्योहार है, ठीक है? इसमें पशुओं को नहलाया-धुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। यह दीपावली के दूसरे दिन से मनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विवाह के समय स्त्रियों के द्वारा कौन-सा गीत गाया जाता है? पहला है झंझाइन गीत, दूसरा है डोमकच गीत, तीसरा है डणे धारा गीत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, डोमकच गीत। जिसे हम आपको बताए थे कि विवाह के समय स्त्रियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको डोमकच गीत कहते हैं और डोमकच के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता चुके हैं। ठीक है? झंझाइन गीत की बात किया जाए तो यह जो है आपका जन्म से संबंधित गीत है। जन्म से संबंधित गीत है यानी कि जन्म उत्सव से संबंधित गीत है। किसी घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो महिलाएँ जो गाना गाती है वो क्या है आपका झंझाइन गीत है। ये आपको याद रखना है। और दणे धारा जो था आपका यहाँ पर बता ही देते हैं। दणे धारा ये वाला दणे धारा जो है आपका क्या है वर्षा का आगमन पर देव स्थानों पर गाए जाने वाला गीत क्या है? दणे धारा गीत है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अंगनई एक प्रकार के लोकगीत है, इसे किस अवसर पर गाया जाता है? पहला है विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, दूसरा है स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, तीसरा है जन्म संबंधी गीत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। अब जो है आपको बताते हैं कि स्त्रियों के द्वारा आंगन में यह गीत गाया जाता है।
इसलिए इसको अंगनई गीत भी कहते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि क्या है, अंगनई जो है स्त्री प्रधान गीत है या लोकगीत है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि डणे धरा गीत रे प्रकार का लोकगीत है, इसे किस अवसर में गाया जाता है? पहला है वर्षा ऋतु, दूसरा है विवाह, तीसरा है जन्म, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ऑप्शन नंबर सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका वर्षा के समय हो जाएगा, ये वाला गलत। वर्षा ऋतु के समय, अभी बताए थे वर्षा ऋतु के समय देव स्थानों पर गाया जाने वाला गीत क्या है? आपका डणे धरा गीत है। विवाह के समय तो आपका कौन सा गीत गाया जाता है? डोमकच गीत गाया जाता है। जन्म के समय झंझाइन गीत। तो शुरू वाला हो जाएगा वर्षा ऋतु में आपका देव स्थान में गाया जाने वाला गीत कौन हो जाएगा? डणे धरा गीत। अब देखते हैं क्वेश्चन, आप तो आज समाप्त हो गया। ठीक है, चैप्टर वाइज लाने से होता क्या है कि क्वेश्चन जल्दी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कम क्वेश्चन रहता है, मिक्सअप में तो बहुत सारा क्वेश्चन है तो लाना पड़ता है। आपका चैप्टर वाइज में जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आ सकता है उस तरह का हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, कल हम लोग फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही, लेकिन आपको जाते जाते बताते हैं कि आपको ये क्लास अगर हेल्पफुल लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो क्या कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में या छोटे भाई बहनों को शेयर भी कीजिए। आप बने रहिए, हम आपको झारखंड जीके के अलावा भी बहुत सारा क्लास लाने का प्लान कर रहे हैं। जैसे आपका नागपुरी क्लास भी लेके आएंगे, इसके अलावा हिंदी पेपर भी आपका लेके आएंगे। ठीक है, तो भाषा पेपर में आपका जो है 2 पेपर हम लाने का सोच रहे हैं। एक तो हो जाएगा आपका नागपुरी और दूसरा आपका हिंदी। ये दोनों पेपर हम शुरू करने वाले हैं, जैसे आपको हमको मौका मिलता है हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।